हेलो एवरीवन, वेलकम टू आशीष कोचिंग क्लासेस। तो आज हम लोग जानेंगे न्यू क्राफ्ट इन द सिटीज़ के बारे में, जो हड़प्पा एंड मोहनजोदारोस के नए नए क्राफ्ट आइटम्स के रिमेन्स फाउंड हुए थे, उन सभी के बारे में आज हम लोग जानेंगे। और साथ में ये भी जानेंगे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का एंड कैसे हुआ, हाउ द सिविलाइजेशन वाज एंडेड। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं न्यू क्राफ्ट इन द सिटीज़ में जो नए नए क्राफ्ट बने थे वो उसमें कौन से मटेरियल का यूज़ किया गया था। तो उसमें जो मटेरियल यूज़ किए गए थे वो थे स्टोन थे, कुछ सेल के थे, मेटल्स यूज़ किए गए थे, कॉपर हो गया, ब्रोंज, गोल्ड, सिल्वर एंड इन सभी मेटल्स के यूज़ भी किए गए थे। और इनसे क्या क्या क्रेव किया गया था, क्या क्या बनाया गया था। तो ये मेटल रिंग था जो बेसिकली फाउंड हुआ था, मेटल का रिंग्स था जिसको वुमेन्स वगैरह पहनती थी। ये था बेसिक जो रॉ मटेरियल यूज किया जाता था टूल्स को बनाने के लिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं इन द सर्च ऑफ रॉ मटेरियल। जो अर्ली ह्यूमंस थे उन लोग रॉ मटेरियल को सर्च करने के लिए डिस्टेंट लैंड में, मतलब दूसरी जगह में भी जाते थे और खुद भी बनाते थे। खुद का बनाने का एग्जाम्पल है वो कॉटन का मैन्युफैक्चर करते थे, फिर फर्दर कॉटन को प्रोसेस करके इन द क्लॉथ्स में बनाया जाता था। वहीं कुछ आइटम्स को उन लोग दूसरे डिस्टेंट लैंड से लाते थे, दूसरे जगह से लाते थे और उसको फिर यूज़ किया जाता था, टू द यूजफुल प्रोडक्ट में प्रोसेस किया जाता था। तो वो जो मटेरियल्स उन लोग लाते थे, कौन सा मटेरियल किस जगह का से लाते थे वो हम लोग देखते हैं। तो रॉ मटेरियल्स कॉटन आर मेड फॉर फर्दर प्रोसेस इन द क्लॉथ। जो रॉ मटेरियल्स को क्लॉथ बनाते थे, यूज लोकली अवेलेबल बट ब्रिंग्स कॉपर, मतलब जो भी लोकली अवेलेबल था उसको बनाते थे, लेकिन जो नहीं था उसको दूसरी जगह से लाते थे। एग्जांपल कॉपर, टीन, गोल्ड और प्रीशियस स्टोन, इन सभी को वो दूसरे जगह से लाते थे, एक जगह में लाते थे। तो ये जो कॉपर है वो बेसिकली लाते थे राजस्थान से, ओमान से। उसके बाद जो टीन है उसको लाते थे अफगानिस्तान और ईरान से। गोल्ड को लाते थे कर्नाटका से, और प्रीशियस स्टोन्स वगैरह होते थे उसको लाते थे गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान, इन सभी जगह से वो लाते थे। इसके बाद हम लोग स्कल्पचर्स की बात करें तो डिफरेंट टाइप ऑफ स्कल्पचर्स के रिमेन्स फाउंड हुए हैं। जो है सबसे पहला स्टोन स्टैचू ऑफ अ मैन, जो कि मोहनजोदारो में फाउंड हुआ था। ये मैन का स्टैचू है जो कि स्टोन से बना हुआ था। इसके बाद सेकंड देखते हैं यंग बुल, एक यंग बुल फाउंड हुआ था। इसके बाद वॉच डॉग और ब्रोंज डांसिंग गर्ल, ये जो 4 आइटम्स है ये इंपॉर्टेंट है, ये सब फाउंड हुए थे। मैन का स्टैचूज, यंग बुल का स्टैचूज, ब्रोंज डांसिंग गर्ल और वॉच डॉग, इन चारों चीज़ें का रिमेन्स फाउंड हुए थे। ये है स्कल्पचर्स। इसके बाद हम लोग देखते हैं टूल मेकिंग के बारे में। उन लोग डिफरेंट टाइप ऑफ टूल का यूज़ किया करते थे, उन लोग उसको प्रोसेस किया करते थे, उसको बनाते थे। तो ये जो टूल्स बनते थे वो बेसिकली उसमें 2 टाइप ऑफ मटेरियल यूज़ किए जाते थे, एक कॉपर हो गया और दूसरा ब्रोंज हो गया। अब इससे ये लोग क्या बनाते थे, तो इससे एक्सेस, फिशिंग हुक और नाइफ्स, इन तीनों टूल्स का बनाते थे। बेसिकली ये तीनों टूल्स बनाते थे। इसके बाद ये जो टाइम है, इसी टाइम पे मेटल स्मिथ का नया क्लास देखा गया। जो मेटल को बनाते हैं, मेटल से जो टूल्स वगैरह बनाते हैं, उनका एक नया क्लास, उनका ग्रुप देखा गया। इसके बाद हम लोग कुछ ऑर्नामेंट्स की बात करें तो ऑर्नामेंट्स के जो रिमेन्स मिले हैं वो भी बने होते थे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और फिर ब्रोंज। ब्रोंज सेल्स, फेंस जो है वो सेरामिक का एक मटेरियल होता है, और इन सभी चीज़ों से ऑर्नामेंट्स बने होते थे। अब इससे क्या क्या बने थे, तो इसमें रिंग्स हो गया, बैंगल हो गया, आर्मलेट्स हो गया, इयररिंग्स हो गया, ये सभी चीज़ बनाए जाते थे। और इससे इसमें ये भी मेंशन्ड है कि जो गोल्ड वगैरह हो गया, जो सिल्वर हो गया, ये रिच क्लास फैमिलीज पहनती थी, और वहीं जो ब्रोंज हो गया और कॉपर हो गया ये पुअर क्लास जो पीपल होते थे वो पहनते थे। और ये ऑर्नामेंट्स की बात हो गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं पोट्री। जो पोट्री है उसमें इससे ये पता चलता है कि जो क्राफ्ट पर्सन है वो बहुत ज़्यादा स्किल्ड थे, वो पोट्री को एकदम अच्छे से क्राफ्ट बना देते थे, वो लोग क्रिएट कर देते थे। तो जो पोट्री है उसमें क्राफ्ट पर्सन आर स्किल्ड पोटर्स। इसमें जो भी मटेरियल्स बनते थे वो रेडिश ग्लेज पोट्री थे, मतलब रेड कलर के ग्लेयर करते थे, चमकीले पोट्रीज थे ऑफ डिफरेंट साइज, और डिफरेंट साइजेस के मिले हैं। पॉटर व्हील भी मिला है जिसमें उन लोग बनाते थे। इसके अलावा कॉपर, गोल्ड, सिल्वर के वैसेल्स भी मिले हैं। इन सभी मटेरियल से वॉश भी लोग बनाया करते थे। वेसल्स हो गया, वॉश हो गया। इसके बाद देखते हैं सील्स के बारे में। सील्स भी फाउंड हुआ है। सील्स ये जो रेक्टेंगुलर
स्टोन का बना होता है, इसमें उन लोग क्रेव करते थे, क्रेव करके कुछ कुछ पिक्चर्स बनाते थे और लिखते भी थे। तो जो सील्स हैं वो जनरली स्टोन के बने होते थे या टेराकोटा के। कॉपर वाज यूज, इसमें कॉपर को भी यूज किया जाता था। और इसमें क्या क्या पिक्चर्स वगैरह बने होते थे, तो एनिमल्स वेयर कार्व, एनिमल्स की जनरली पिक्चर्स बने होते थे। इसके बाद हम लोग देखते हैं स्पिनिंग एंड वीविंग। उन लोग उस टाइम पे क्लॉथ को मैन्युफैक्चर कर रहे थे, तो इसका मतलब ये है कि उन लोग स्पिनिंग और वीविंग को भी कर रहे थे। उसके भी अवशेष मिले हैं, उसके भी रिमेन्स मिले हैं। इसमें देखते हैं स्पिंडल वर्ल ऑफ टेराकोटा, स्पिंडल वर्ल मिले हैं टेराकोटा के, टेराकोटा से बने हुए जिससे बुनाई के लिए यूज होता है। एंड फेंस स्पिन थ्रेड, फेंस स्पिन थ्रेड सेरामिक के थ्रेड मिले हैं इन द मोहनजोदारो, मोहनजोदारो में मिले हुए हैं विथ अटैच्ड क्लॉथ, मतलब जो सिल्वर वास है इन सभी में क्लॉथ्स अटैच रहते थे। इन क्लॉथ्स को मैन्युफैक्चर करके उन लोग वास के साथ अटैच किया करते थे, इसलिए अटैच क्लॉथ्स। इसके बाद देखते हैं हम लोग टॉयज मेकिंग, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टॉयज भी इस समय में बनाया जाता था। कौन कौन से टॉयज हैं, तो टॉयज जो वो जनरली टेराकोटा से बने होते थे। इसमें जो टॉयज मिले हैं वो हैं काट, काट के टॉयज, प्लग के टॉयज, ये जो टूल है प्लग यूज किया जाता है उसके टॉयज। फिर क्ले मॉडल ऑफ द बर्ड्स एंड एनिमल, मिट्टी के बर्ड्स और एनिमल्स के मॉडल्स मिले हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं आर्ट ऑफ राइटिंग, मतलब उन लोग लिखना भी जानते थे। दे वर स्किल्ड ऑफ राइटिंग, दे न्यू हाउ टू राइट एंड दे राइट फ्रॉम द राइट टू लेफ्ट, मतलब वो राइट से लेफ्ट लिखते थे। हालांकि उनकी स्क्रिप्ट जो है वो अभी तक पूरी डिस्कवर नहीं है, वो अनडिसाइफर है, वो अभी तक डिस्कवर नहीं है, वो एग्जैक्टली क्या है वो समझ नहीं पाया अभी तक। इसके बाद हम लोग रिलीजियस की बात करें तो रिलीजियस में उन लोग किसको वर्कशिप करते थे, वो इमेजेस को वर्कशिप करते थे। और इसमें जो मेंशन्ड है वो मदर गॉडेस को वर्कशिप करते थे, जो कि फर्टिलिटी की निशानी थी, वो फर्टिलिटी में हेल्प करती थी। नेक्स्ट जो है वो 3 हेडेड मेल गॉड, एक 3 हेडेड मेल गॉड है जिन इन योगिक पोस्चर, मतलब वो योगा करते हुए योगिक पोस्चर में है, और विच आर सराउंडेड बाय द एनिमल्स, और वो एनिमल से सराउंडेड है। ये इनकारनेशन या फिर अवतार है लॉर्ड शिवा के या पशुपति के। इसके बाद जो लोग वर्कशिप करते थे वो हम बुल को, जिसमें हम बुल मतलब जो स्किन निकला होता है जिस बुल का ऊपर में। इसके बाद डव एक टाइप ऑफ बर्ड है, बर्ड को वर्कशिप करते थे। और पीपल ट्री को भी वर्कशिप उन लोग किया करते थे। ये था रिलीजियस के बारे में, इन लोग के रिलीजन जो थे, उन लोग जो भी चीज़ों को वर्कशिप किया करते थे उन सभी चीज़ों के बारे में। इसके बाद हम लोग देखते हैं जो हड़प्पन सिविलाइजेशन था इसके एंड कैसे हुई, ये खत्म कैसे हुआ। तो एंड ऑफ सिविलाइजेशन जो हुआ वो एग्जैक्टली ईयर है 1900 BC से स्टार्ट हुआ, और 1400 BC आते आते वो एकदम अबंडेंट हो गया, एकदम खत्म हो गया। जो सिविलाइजेशन एंड हुआ, इसमें जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनको जो भी रिमेन्स मिले वो ये इंडिकेट करते हैं कि ये एक एकदम तुरंत नहीं हुआ, मतलब नॉट अ सडन, एकदम अचानक से नहीं हुआ। और ये सिंगल फैक्टर की वजह से नहीं हुआ, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ फैक्टर की वजह से हुआ। जो भी रिमेन्स है वो ऐसा इंडिकेट करते हैं अकॉर्डिंग टू द आर्कियोलॉजिस्ट। इसके बाद देखते हैं हम लोग जो रीजंस हैं, वो रीजंस या तो इन्वायरमेंटल फैक्टर हो सकते हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जैसे कि फ्लड वगैरह को मेंशन किया गया है। नेक्स्ट जो है वो फॉरेन इन्वेजन, मतलब बाहरी आक्रमण की वजह से भी उन लोग का सिविलाइजेशन का एंड हुआ। इसके बाद डिफॉरेस्टेशन, मतलब जो डिफॉरेस्टेशन लार्ज स्केल में होने लगा, क्योंकि उन लोग को फ्यूल चाहिए होता था कॉपर्स वगैरह को मेल्ट करने के लिए एंड डिफरेंट डिफरेंट बनाने के लिए, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्नामेंट्स को बनाने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट है रूलर्स लूजिंग कंट्रोल। जो रूलर्स थे उस टाइम के, जो रूलर्स थे वो भी अपना कंट्रोल को खोने लगे। इस कारण की वजह से भी क्या हुआ, ये इसकी सिविलाइजेशन का एंड हुआ। इसके बाद देखते हैं ये भी माना गया कि जो रिवर है वो ड्राइड हो गया। हिस्टोरियंस ये भी बोलते हैं कि उस टाइम के जो रिवर्स हैं वो एक्सेस ऑफ पॉल्यूटेंट्स के कारण, जो भी वेस्टेड है पॉल्यूटेंट्स है उसके कारण ड्राइड अप हो गई और पॉल्यूट हो गई, जिसके कारण जो पीपल्स हैं वो वाटर पे ही डिपेंडेंट रहते थे और वाटर एंड हुआ, अल्टीमेटली सिविलाइजेशन का भी एंड हो गया। इसके बाद देखते हैं जो सिंध एंड वेस्ट पंजाब, जो सिंध और वेस्ट पंजाब में सिविलाइजेशन था वो पूरी तरह अबंडेंट हो गया 1400 BC के आते आते। और जो पीपल वहाँ पे रहते थे वो ये बताया गया कि वो मूव कर गए टुवर्ड्स द ईस्ट साउथ, जो ईस्ट साउथ रीजन है वहाँ पे उन लोग मूव कर गए। तो ऐसे था, वो सिंगल फैक्टर में नहीं था, वो डिफरेंशियल फैक्टर्स हैं बहुत सारे, जैसे इन्वायरमेंटल फैक्टर हो गया या फिर फॉरेन इन्वेजन हो गया। इन सभी फैक्टर को मेंशन किया जाता है अकॉर्डिंग टू द आर्कियोलॉजिस्ट एंड हिस्टोरियन कि इन सिविलाइजेशन के एंड हुई। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।